वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम, उनके फंक्शन और इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में। इस लेक्चर में हम आज इसे कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो ये है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है। नेम द लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इट इज लोकेटेड एंड विच कंट्री, ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न हर्बेरियम। मॉडर्न हर्बेरियम मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या होता है, उस पर ब्रीफ नोट पूछ सकता है। मेक लिस्ट ऑफ 5 मेजर हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड 5 मेजर हर्बेरिया ऑफ इंडिया। आपको 5 हर्बेरिया बताना जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं और 5 हर्बेरिया जो इंडिया में। राइट 6 जनरल फंक्शन ऑफ हर्बेरिया। हर्बेरिया के फंक्शन के बारे में ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न हर्बेरिया, विच प्रिकॉशंस डज आ हर्बेरियम रिक्वायर। और हर्बेरियम को बनाते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसको। मैंने ये क्वेश्चंस आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया लग सके, आप जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली आपका सारा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो आप जब लर्न करेंगे तो आप उन बातों पे ध्यान रखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हर्बेरिया। हर्बेरियम को प्लूरल में हर्बेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ल्यूका गिनी, जो 1490 से 1556 तक ईयर तक में वर्क की। ये इटली के साइंटिस्ट थे। इनको इनिशिएटर माना जाता है आर्ट ऑफ हर्बेरियम को, मतलब हर्बेरिया को बनाने के लिए इनको आर्ट ऐसा माना जाता है कि उसका आर्ट इन्होंने ही डिस्कवर किया। ही कलेक्टेड प्लांट, ड्राइड एंड एफिक्स्ड देम ऑन पेपर। अभी मैं जब आपको समझाऊंगी कि हर्बेरियम क्या होता है तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, प्लांट ड्राइड एफिक्स्ड क्या होता है, ठीक है। दूसरे थे जेराल्ड सीबो, जो कि स्टूडेंट इन्हीं के थे, गिनी के, और इन्होंने भी प्लांट को प्रिजर्व करना यानी स्टोर करना स्टार्ट किया। तीसरे थे आपके होलमर्जन एट ऑल, जिन्होंने हर्बेरिया के बारे में ये बताया कि जो लार्जेस्ट ग्रेट हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वाज फाउंड इन 1963। जो ग्रेट हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम है उसके हर्बेरियम के बारे में वो 1963 में पाया गया। अब बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है, इसका डेफिनेशन, ठीक। तो हर्बेरिया क्या होता है, ये कलेक्शन होता है प्लांट का जो कि ड्राई किए जाते हैं, सबसे पहले प्रेस किए जाते हैं प्लांट, अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड अवेलेबल फॉर स्टडी और रेफरेंस इज नोन एज हर्बेरियम। देखिए प्लांट इस तरीके से कुछ आपके बाद में दिखेंगे जब प्रेस्ड हो जाएंगे। आप कोई भी प्लांट, जैसे मान लीजिए आपने पी प्लांट ले लिया, ठीक है, मटर का पौधा ले लिया। मटर का एक स्टेम ये लंबा सा होता है, इसे तोड़ लिया। आप इसे क्या करेंगे, इसको एक कॉपी आप कोई मोटी ले लेंगे या कोई बुक ले लेंगे, उसके बीच में अंदर कहीं रख देंगे प्रेस होने के लिए, दबने के लिए, और इसको आप लगभग 1 महीने 2 महीने जैसा टाइम लगता है इसको आप रख देंगे। फिर वो क्या होगा, अच्छे से प्रेस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर उसे आप इस तरीके से पेस्ट करते हैं अपने हर्बेरियम फाइल में। आप सबने क्लास 12 में हर्बेरियम फाइल बनाना जरूर सीखा होगा, मैं आशा करती हूँ कि आपने जरूर सीखा। नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, इस तरीके से कुछ पाए जाते हैं हर्बेरियम फाइल्स, जो ऐसे प्लांट को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब जो हर्बेरियम वर्ड है उसे पहली बार किसने अप्लाई किया था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। कैरेक्टर क्या होता है हर्बेरियम का, इसमें क्या होते हैं, प्लांट स्पेसिमेन आर यूजुअली माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। एक हाई क्वालिटी पेपर पे क्या करते हैं, आप प्लांट को माउंट करते हैं यानी कि रखते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, प्रॉपरली ड्राइड
pressed and identified plant specimen are placed in thin paper and folders. हाई पेपर पहले पे क्या करेंगे आप उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद जो ड्राइड प्रेस्ड और आइडेंटिफाइड प्लांट होता है उसे आप थिन पेपर इस तरीके के पेपर में क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, विच आर केप्ट टुगेदर इन थिकर फोल्डर पेपर फोल्डर्स एंड फाइन इनकॉर्पोरेटेड इनटू हर्बेरियम कबर्ड। उसके बाद से इसे क्या करेंगे आप हर्बेरियम कबर्ड में, जो इस तरीके से कुछ होते हैं, तरीके से आपके हर्बेरियम कबर्ड होते हैं, इनमें क्या कर देंगे स्टोर कर देंगे ताकि आप बाद में इसका यूज कर सकें। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात की जाए तो कुछ फ्लैशी प्लांट ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कैक्टस। कैक्टस इतना मोटा है, उसके ऊपर इतने सारे कांटे पाए जाते हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं कॉपी के अंदर रख के प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसे प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड में। उसी तरह कुछ बल्कि प्लांट पार्ट ड्राइड होते हैं या कुछ जिनको क्या किया जाता है स्पेशल बॉक्सेस में स्टोर किया जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स को आप क्या करते हैं प्रेस नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है स्पेशल बॉक्सेस में। कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कोन का फॉर्मेशन होता है, अभी ये भी मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का कोन है, तो इसे इस तरीके से ड्राई करके आपके लैब वगैरह में, अगर आपने लैब ज्वाइन किया होगा, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो लैब में इस तरीके से रखा जाता है। और जो प्लांट को क्या फ्लैशी होते हैं जिनको आप ड्राई नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस तरीके से बॉटल में क्या किया जाता है प्रिजर्व किया जाता है। अब आगे हम मूव करते हैं मॉडर्न हर्बेरिया की तरफ। मॉडर्न हर्बेरिया को डिफाइन करने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्या की थी अपना अपना मत दिया था। सबसे पहले साइंटिस्ट थे फॉसबर्ग, जिन्होंने 1946 में इस मॉडर्न हर्बेरियम के बारे में बताया था। ठीक है, मॉडर्न हर्बेरियम के बारे में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि मॉडर्न हर्बेरियम जो होता है ये ग्रेट फिलिंग सिस्टम होता है फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट के इंफॉर्मेशन को ये बताता है। ये क्या करता है बोथ प्राइमरी इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड सेकेंडरी इन फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, ट्रेनिंग एंड रिकॉर्डेड नोट्स। ये दोनों तरीके से क्या करता है स्पेसिमेन को बताता है, एक्चुअल स्पेसिमेन जो प्लांट पाया जा रहा है उसको, और सेकेंडरी जिसे पब्लिश कर दिया गया है या जिसकी पिक्चर, जिसकी ट्रेनिंग या जिसके रिकॉर्डेड नोट्स पहले से रखे हुए हैं उनके बारे में बताता है। दोनों चीज़ों को, बोथ का मतलब होता है दोनों चीज़, प्राइमरी यानी कि जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, ठीक है, प्लांट जिंदा है उसके बारे में, और जो पहले से प्रिजर्व करके रखे गए हैं उनके दोनों के बारे में ये बताता है। दूसरा आपका है अकॉर्डिंग टू रेडफोर्ड, इन्होंने 1986 में इसके बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या बताया था, ये बताते हैं कि मॉडर्न हर्बेरियम जो है इज़ अ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लांट डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी एंड डेटा स्टोर हाउस। जो मॉडर्न हर्बेरिया है वो रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी, इस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रहते हैं, पाए जाते हैं, और डेटा का स्टोर हाउस होता है। अब यहाँ पे कई सारे प्लांट्स के डेटा स्टोर हैं हर्बेरिया के फॉर्म में, ठीक है, विच इंक्लूड मेनी कलेक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के बारे में, फर्म के बारे में, मॉसेस के बारे में, लिवरवर्ट्स के बारे में, लाइकेंस, एल्गी, फॉसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में डेटा ये प्रोवाइड करता है। ये ऑल्सो इंक्लूड माइक्रोस्कोप स्लाइड, यहाँ पे साइड लिखा है लेकिन ये स्लाइड होगा, ठीक है, फोटोग्राफ्स, फील्ड नोटबुक्स, वुड स्पेसिमेन, डायरीज, लेटर्स, ये सारी चीज़ें ये क्या करते हैं अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, क्या ज़रूरत थी मॉडर्न हर्बेरिया की, क्यों इसको यूज़ किया गया, हर्बेरियम की क्या ज़रूरत थी, तो रेडफोर्ड के अकॉर्डिंग इनकी यूज़ जैसे, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मॉडर्न हर्बेरिया आर यूटिलाइज्ड एज अ रेफरेंस सेंटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट बाय द बॉटनिस्ट डूइंग रिसर्च वर्क इन टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी। ये रेफरेंस यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, कोई स्लीपर है आपके पास, ठीक है, आपको ये जानना है कि ये इसी कंपनी का है नहीं है या नहीं, और वो पहले से किसी और के पास स्टोर है, तो आप क्या करेंगे जाके अपनी चीज़ें उनसे मैच करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो पहले साइंटिस्ट क्या करते थे हर्बेरियम में स्टोर कर देते थे, और बाद में जो बॉटनिस्ट कोई चीज़ टैक्सोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहे हैं, और उन्हें वो चीज़ मिली, ठीक है, कहीं फील्ड से, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए रेफरेंस में, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए रेफरेंस में उस हर्बेरिया से क्या करते थे, उस फाइल को देखते थे कि इससे ये मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा, मॉडर्न हर्बेरिया
are the documentation center because they contain the specimen of new taxa, plants belonging to new discovery, plants of economic importance, voucher specimen of cytological and cytogenetic studies, photographs of important plants and all documents related with systematic रिसर्च सॉरी, ये सारी चीज़ें क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पाए जा रहे थे। साइटोलॉजिकल या साइटोजेनेटिक स्टडीज़ के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप उस हर्बेरिया से देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल थे। और तीसरा आपकी बात की जाए तो जेनेटिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए या फार्मासिस्ट, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे यूज़ मॉडर्न हर्बेरिया एज डेटा स्टोर हाउस। मॉडर्न हर्बेरिया को डेटा स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते थे, अपना डेटा वहाँ पे ले जाके कलेक्ट करते थे। दे स्टोर डेटा ऑन इकोलॉजी, हैबिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एटीसी, इन सारी चीज़ों पे वो क्या करते थे, डेटा को स्टोर करके वहाँ पे रख देते थे। तो ये एडवांटेजेस थे इसके, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं दूसरी चीज़ के बारे में। 20 मेजर हर्बेरिया आपके वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से पाए जाते हैं। 20 मेजर हर्बेरिया पाए जाते हैं। अब जिनमें से पहला है आपका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड पेरिस, ठीक है। और दूसरा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इनके बारे में थोड़ा सा आपको और चीज़ बताती हूँ। बात की जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बेरियम को रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव को कहा जाता है। दो का मैंने नाम लिया, ये किसने बताया था, रिचमंड सरे जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने बताया कि ये 5 मिलियन स्पीसीज होल्ड करती हैं। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनको जो थे आपके होलमर्गन एट अल, उन्होंने बताया कि जो ये है आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव में ये नहीं बल्कि उसकी जगह पे जो हर्बेरियम ऑफ द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में है, ये 6.5 मिलियन स्पीसीज को कैरी करता है। और बात की जाए, लेकिन अभी भी क्या किया जाता है, इसी रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव को ही माना जाता है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, द बिगेस्ट इंडियन हर्बेरिया ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन एट कोलकाता, जिसमें 1.3 मिलियन स्पेसिमेन है। इसे भी होलमर्गन ने बताया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो हर्बेरिया है अब देख सकते हैं इसमें 6.5 मिलियन व्यू, तो आप इसे भी मान सकते हैं, अगर आपके ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जिसमें 5 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। तीसरा आपका होगा कैमरो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है, लेनिनग्रेड में है, इसमें भी 5 मिलियन स्पीसीज हैं। फोर्थ की बात कीजिए तो जो है कंजर्वेटरी एंड बोटेनिकल गार्डन जो कि जिनेवा में है। फिफ्थ जो है आपका कंबाइंड हर्बेरिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में है, इन पे 4.5 मिलियन स्पीसीज। सिक्स्थ न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन ब्रोनक्स में है। सेवंथ यूएस नेशनल हर्बेरियम वॉशिंगटन में है। एट्थ की बात कीजिए तो ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये कहाँ है, लंदन में है। यूनिवर्सिटी ऑफ लायन में है। 10th की बात की जाए तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम वियना में है। 11th की बात की जाए मैसूरी बोटेनिकल गार्डन सेंट लुइस में है। 12 आपका फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में है। 13th यूनिवर्सिटी ऑफ उपासाला जो कि उपासाला में है। 14th नेशनल बोटेनिकल गार्डन ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। 14th बोटेनिकल गार्डन एंड बोटेनिकल म्यूजियम बर्लिन में है। 16th एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस ये कहाँ है, फिलाडेल्फिया में है। 17th रॉयल बोटेनिकल गार्डन इडनबर्ग में है। 18th यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिस्कांगी एंड एवर में है। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। तो ये वर्ल्ड के 20 बोटेनिकल गार्डन्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे मेजर इंडियन हर्बेरिया के बारे में। इसके बारे में किसने बताया था, नाइक, त्यागी एंड क्षेत्रपाल, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इन हर्बेरिया के बारे में बताया है। जिसमें आपका पहला आता है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ कोलकाता जो कि बिगेस्ट हर्बेरियम है, 25,000 स्पीसीज है। हर्बेरिया ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। तीसरा आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है जिसमें 5 हैं आपके। ईस्टर्न सर्कल हर्बेरिया जो कि शिलोंग में है। साउदर्न सर्कल हर्बेरिया जो कि कोयम्बटूर में है। तीसरा वेस्टर्न सर्कल हर्बेरिया जो पुणे में है। नॉर्दर्न सर्कल हर्बेरिया देहरादून। फिफ्थ सेंट्रल सर्कल हर्बेरिया इलाहाबाद में है। बात की जाए फोर्थ हर्बेरिया की तो जिसे ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई में है, इसमें कुल 10,000 स्पीसीज हैं। यहाँ पे नेशनल बोटेनिकल गार्डन 1 लाख स्पीसीज हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ में है।
जो कि 6th है आपका हर्बेरिया ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडिया म्यूजियम कोलकाता में है। 7th हर्बेरिया राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। 8th हर्बेरिया स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी मेरठ में है। 9th हर्बेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। और 10th हर्बेरिया की बात की जाए तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। तो ये आपके 10 हर्बेरिया हो गए जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ हर्बेरिया के बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हर्बेरिया मैंने यहाँ पे भी एक दिखाया है। ठीक है, फंक्शन ऑफ हर्बेरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सम जनरल फंक्शन ऑफ हर्बेरिया आर मेंशन्ड बिलो, जिसमें से पहला आपका क्या है, प्लांट स्पेसिमेन आर परमानेंटली स्टोर इन हर्बेरिया एंड देयरफॉर दे आर मेजर रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट वेजिटेशन। ये क्या करते हैं, स्टोर कर दिए हर्बेरिया में, आपने स्टोर कर दिया। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वहां से जाके क्या करते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड इसका क्या है, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ हर्बेरिया आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक रिसर्च। कोई भी टैक्सोनॉमिक रिसर्च आप कर रहे हैं, आपके पास पहले से प्रिजर्व स्पेसिमेन है, आप उसको खोल के देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा, अ पिक्चर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस और ऑल ऑफ जेनर ऑफ फैमिली में बी गैदर्ड ओनली इन द हर्बेरियम। एक स्पीसीज की, एक फैमिली की या एक जनरा के सभी इंफॉर्मेशन केवल एक ही जगह आपको मिल सकते हैं, वो है हर्बेरिया। क्योंकि हर्बेरिया में आप जब लिखते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे, उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे नीचे आप नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे गैदर मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके फोर्थ कैरेक्टर की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड फ्लोरा इज बेस्ड मेनली ऑन द हर्बेरियम। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, हर्बेरियम के मटेरियल के बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिफ्थ, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनी रीजन में बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय हर्बेरियम स्पेसिमेन। कोई स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है यानी कि खत्म हो गई है, ठीक है, या खत्म होने वाली है, उसकी लिस्ट को आप जान सकते हैं अगर आपने उसकी हर्बेरिया उसे पहले से प्रिजर्व करके रखा है। लिमिटेड इंडिविजुअल कलेक्शन आर आइडेंटिफाइड ओनली विद द हेल्प ऑफ हर्बेरिया। अगर कोई लिमिटेड कलेक्शन है किसी चीज़ की, ठीक है, उसको अगर आइडेंटिफाई किया करना है तो अगर वो हर्बेरिया में पहले से रखा है तो आप उससे मिलाकर उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मोनोग्राफ ऑफ जनरा और फैमिलीज आर प्रिपेयर्ड ओनली बाय हर्बेरियम। किसी भी जनरा या फैमिली का आपको मोनोग्राफ बनाना है तो वो आप हर्बेरिया के थ्रू बना सकते हैं। आवर नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इवोल्यूशन इन सेवरल टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स इज बेस्ड मेनली ऑन द हर्बेरियम स्पेसिमेन। जो हमारी नॉलेज होती है किसी प्लांट के बारे में, उसके एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ें आप हर्बेरिया में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं स्पेसिमेन को अच्छे से रख के। बिग हर्बेरिया प्रोवाइड ट्रेनिंग टू यंग स्टूडेंट इन हर्बेरियम प्रैक्टिसेस। किसी को हर्बेरियम प्रैक्टिस करनी है तो बिग हर्बेरिया उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चौथा, एग्जैक्ट एरिया, रीजन और लोकेशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी गैदर फ्रॉम हर्बेरिया। वही बात, यहाँ पे आप जो चीज़ें मेंशन करते हैं उसके बारे में, कहाँ से लिया गया है, किस एरिया से है, किस रीजन से है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप हर्बेरिया से जान सकते हैं। हर्बेरिया जो है प्रिजर्व टाइप है स्पेसिमेन का, दस सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ क्रोमोसोम, कीमोटैक्सोनॉमी एंड एक्सपेरिमेंटल वाउचर स्पेसिमेन। ये प्रिजर्व है आपके, तो इसमें आप क्रोमोसोम के बारे में, कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में या एक्सपेरिमेंटल वाउचर एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें जान सकते हैं। लास्ट हम जानेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में कि अगर आप हर्बेरिया का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, इसको हैंडल द प्लांट एनिमल स्पेसिमेन विथ एक्सट्रीम केयर बिकॉज दे आर साइंटिफिक वैल्यू एंड जनरली इरिप्लेसेबल, मतलब इरिप्लेसेबल। यहाँ पे आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करिए ताकि उसका साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेसेबल है, तो उसे बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ड्राई स्पेसिमन और ब्रिटल एंड इजीली डैमेज्ड एंड सो कीप द स्पेसिमन सीट फ्लैट। ये ड्राई होते हैं तो बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो सीट लेनी चाहिए वो फ्लैट होनी चाहिए। स्टोर द स्पेसिमेन ऑलवेज इन हर्बेरिया केस। आपको हमेशा, जो मैंने अभी केस दिखाया हर्बेरिया का, उसमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। कीप द मटेरियल इन फोल्डर्स व्हेन नॉट इन यूज़। इसको मटेरियल को फोल्डर में रख देना चाहिए अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेवर कीप हैवी बुक्स और अदर हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के ऊपर कभी भी हैवी बुक्स वगैरह मत रखिए, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोर्ट द स्पेसिमेन विथ वेंटिलेटर व्हेन कैरिंग देम इवन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसे अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करिए। तो ये था आपका हर्बेरिया के बारे में नॉलेज कि हर्बेरिया कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।